रमन और चाय का कप। एक दिन रमन और खलीफा। कमली, मेरा दोस्त खलीफा आया है, हमारे लिए 2 कप कड़क चाय बनाओ। लगता है रमन, अब भाभी घर में नहीं है। तो क्या हुआ, आज मैं तुम्हें अपने हाथों की बनी चाय पिलाता हूँ। रमन किचन में आता है। रमन, क्या तुम्हें चाय बनाना आता है? ये दुनिया का सबसे आसान काम है खलीफा। पानी को स्टोव पर रख दो। जब पानी उबलने लगे तो उसमें चाय की पत्ती डाल दो। पानी तो उबलने लगा। कमली ने चाय की पत्ती ना जाने कहाँ रखी है। इसमें तो हल्दी है। दूसरे मर्तबान में देखो रमन। रमन सारे मर्तबान चेक करने लगता है। इसमें नमक है, इसमें गरम मसाला, इसमें दालें, बेसन, जीरा, मूंग, चावल। थोड़ी देर बाद सारी रसोई छान मारी, चाय की पत्ती नहीं मिली। तभी कमली आ जाती है। मैं बाजार से चाय की पत्ती लेने गई थी, घर में वह खत्म थी। चाचा चौधरी और गुरु बामा। एक दिन चाचा चौधरी और साबू शहर के ठेकेदार को इमारती लकड़ी चाहिए, इसलिए इस जंगल के कुछ पेड़ काटने होंगे। चाचा जी, जो पेड़ काटने हैं आप उन पर निशान लगाइए, तब तक मैं नाश्ता करके आता हूँ। चाचा चौधरी पेड़ों की तरफ चल देते हैं। साबू के लिए 10-15 पेड़ काटना मुश्किल नहीं है और निशान लगाना शुरू करते हैं। यह पेड़ पूरा बढ़ चुका है, इसे काटना ठीक रहेगा। दूसरे वृक्षों पर निशान लगाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इधर धमाका सिंह और गोबर सिंह। धमाका सिंह पूरा जंगल छान मारा, मगर कोई शेर नजर नहीं आया। शायद उन्हें खबर हो गई है कि गोबर सिंह शिकार को निकला है, इसलिए सारे छुप गए हैं। आहा, एक गीदड़ नजर आया है, लेकिन उसका शिकार शेर से भी ज्यादा रोमांचक होगा। गीदड़? हाँ, देखो। चाचा चौधरी, सचमुच इस गीदड़ की खाल हमारे ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाएगी। वो दोनों एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ऊपर आ जाओ। मगर गोबर सिंह, पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हो? क्योंकि जमीन पर चाचा चौधरी हमें हमेशा चकमा देकर निकल जाता रहा है और यहाँ से छुपकर हम उसे आसानी से निशाना बना सकते हैं। अरे मत ले पंगा। इधर साबू। नाश्ता हो गया, अब काम पर चला जाए। जिन पेड़ों को काटना है चाचा जी ने उन पर निशान लगा दिए होंगे। पहला निशान इस पेड़ पर लगा है। इधर गोबर सिंह और धमाका सिंह। बस अगले क्षण तुम उसको जमीन पर मरा पाओगे। साबू कुल्हाड़ी का वार पेड़ पर करता है और एक झटके में पेड़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ओहो, ये क्या? गोबर सिंह और धमाका सिंह जमीन पर आ गिरते हैं। हाय, मेरी गर्दन! ओह, हम खुद ही शिकार हो गए। गुरु बामा। गोबर सिंह, लगता है कहीं से हजामत करा के आ रहे हो। हाँ गुरु बामा, चाचा चौधरी को हम मारना चाहते थे, लेकिन उल्टा अपनी हड्डी पसली तुड़वा बैठे। दुश्मन को परास्त करने के लिए यह पिस्तौल ले जाओ। बामा, हम उस पर सारी पिस्तौलें और तोपें आजमा चुके हैं, हमेशा मुंह की खानी पड़ी।
यह पिस्तौल आम नहीं, इसमें से गोली नहीं गैस निकलती है। फागो, इन्हें इसका प्रयोग कर कर दिखाओ। फागो बाहर चल देता है। आप लोग उस खिड़की से नजारा देखना। घर के बाहर तांदो, मुझे सलाम करो। हो, क्या कभी तुमने हाथी को चूहे को सलाम करते देखा है? मोटे तरबूज, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। फागो उस पर गैस फायर कर देता है और पहलवान जमीन पर ढेर हो जाता है। देखो, गैस का धुआं छटते ही वह पहलवान जमीन पर गिर पड़ा। क्या वह मर गया? नहीं, ये गैस आदमी को आधे घंटे के लिए बेहोश कर देती है। तुम चाहो तो उस बेहोश आदमी का गला कुल्हाड़ी से काट सकते हो। गोबर सिंह और धमाका सिंह वहां से पिस्तौल लेकर चल देते हैं। ये लाजवाब चीज है। इससे हम साबू और चाचा चौधरी दोनों को बेहोश करके उनकी गर्दनें कुल्हाड़ी से काट देंगे। इधर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, जितने पेड़ों पर आपने निशान लगाए थे वह सब काट दिए गए हैं। ठीक है साबू, इस जंगल की ताजी हवा में अब हम कुछ देर योगाभ्यास करेंगे। साबू, एक लंबी सांस लेनी होगी और जब तक मैं ना कहूं वायु को अंदर रोके रखना होगा। कितनी देर तक? 1 घंटा। है? इतनी देर? पुराने जमाने में ऋषि मुनि पूरे दिन तक सांस रोके रखते थे और लंबी उम्र जीते थे। धीरे धीरे लंबी सांस अंदर खींचो। खींच ली। रोको। इधर गोबर सिंह। बस ये तुम्हारी आखिरी सांस है। गोबर सिंह गैस फायर कर देता है। बेहोश होते ही मैं उनका सिर काट दूंगा। इधर गुरु बामा। फागो, अब तक गोबर सिंह के दुश्मन धराशायी हो गए होंगे। आओ चलकर देखें। जंगल में है? गोबर सिंह और उसका साथी दोनों बेहोश। हमसे गलती हो गई, हमने उन्हें संरक्षण मास्क नहीं दिए जिससे गैस सांस द्वारा उनके अंदर चली गई। मगर ये दोनों क्यों नहीं बेहोश हुए? क्योंकि 1 घंटे तक हमने सांस रोकी हुई थी। मैं गैस की पिस्तौल से अभी तुम्हें बेहोश कर देता हूँ। साबू, सांस बाहर छोड़ो। साबू एक जोरदार सांस बाहर छोड़ता है और गुरु बामा फागो के साथ हवा में उड़ जाता है। आए। चाचा चौधरी और साबू। आओ साबू, चलें, ठेकेदार से पेड़ काटने के पैसे लेने हैं।